हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉन्टेड चैम्बर्स। इस चैनल के थ्रू हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ सच्ची और डरावनी, बहुत ही खौफनाक कहानियां, जिसे सुनकर अगर आप रात में देख रहे हैं हमारी वीडियो तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है मुंबई के सबसे पॉश इलाके मालाबार हिल्स में बनी एक पुरानी बिल्डिंग की, जिसको हॉट स्पॉट भी कहा जाता है सुसाइड के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये सुसाइडल पॉइंट है। मतलब है क्या, वो बन गया है। वहाँ पर कुछ ऐसे खौफनाक किस्से हुए हैं, लोगों ने खुद ही वहाँ जाकर बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के खुद ही सुसाइड कर लिया है। और बाद में जब पता चलता था तो पता ये चलता था कि उस बिल्डिंग में उनके अलावा कुछ नहीं होता था, कोई नहीं होता था। और एक ने तो ऐसा कुछ नोट भी छोड़ा था जिससे आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि इसके पीछे क्या मुंबई का मालाबार हिल्स, जहाँ रहना हर किसी का सपना है। अगर आप भी मुंबई से हैं तो आपका भी सपना होगा कि मुंबई के मालाबार हिल्स में जिस जगह, मतलब बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छा पॉश इलाका है, बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ आप भी जरूर रहना चाहते होंगे। लेकिन इसी इलाके में एक ऐसी 3 टावर की बिल्डिंग है जहाँ रहने से भी एक समय पर लोग कांपते थे, जहाँ जाने के नाम से भी उनकी रूह कांप जाया करती थी। तो क्या है इस बिल्डिंग में, ये जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। कहानी कोई भूत की नहीं बल्कि एक ऐसी जगह की है जो लोगों के दिमाग से खेला करती है। तो ये कहानी जो है ये शुरू होती है 1970 में, जब ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, यानी कि जब ये बिल्डिंग बनी थी। उस दौरान यहाँ सब कुछ ठीक था, कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक बुजुर्ग जोड़े ने, एक बुजुर्ग महिला और उनके पति ने यहाँ पर आकर सुसाइड नहीं कर लिया था। बात है 1998 की, जब सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बुजुर्ग कपल जो था वो इस घर में अकेले रहा करता था, लेकिन अचानक एक दिन उन दोनों ने एक साथ उस घर की एक बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दी। ये जो हादसा हुआ था, ये जो घटना थी, उनकी मौत थी, बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी, जिसका पता किसी को नहीं चल पाया था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को कोई खबर नहीं थी। जब ये बात, ये केस पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने बहुत ही तहकीकात की, और तहकीकात करने के बावजूद भी उसका कोई भी मतलब प्रूफ सामने नहीं आया कि उन्होंने ये सुसाइड क्यों किया। क्योंकि वो लोग कोई परेशान नहीं थे, कुछ नहीं थे, बेटे बहू थे, सब कुछ था, बट वो उस फ्लैट में अकेले रहा करते थे, तो उनका कुछ नहीं पता चला। केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई है। केस जब वो क्लोज हुआ तो क्लोज होने के ठीक 1 साल बाद, जब वो जिस दिन क्लोज हुआ है उसके ठीक 1 साल बाद उसी फ्लैट में उसी बुजुर्ग महिला के बेटा और बहू आए, और उन्होंने वहीं आकर उसी सेम बैल्कनी से, सेम जगह से उन्होंने भी कूदकर अपनी जान दे दी। अब जब उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी, पुलिस तहकीकात फिर करने आई, लेकिन इस बार उनको एक नोट मिला, और नोट में ये लिखा हुआ था कि हम अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहे हैं, हम किसी के दबाव में आकर सुसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस घर में, इस जगह पर कोई है जो हमें हर वक्त बुलाता है, जो हमें हर समय देखता है, हम पर नजर रखता है, तो हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसी जगह से, उसी बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दी। अब ये भी उसी रहस्यमयी तरीके से हुआ जो भी ये सुसाइड हुआ, क्योंकि इसके पीछे किसी का हाथ नहीं था, तो इसको एक साइकोलॉजिकल केस समझकर इसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई है। कुछ ही समय में वहीं पर रहने एक नौजवान महिला आई, और उसने भी वहीं उसी बैल्कनी से, उसी जगह पर वहीं से कूदकर अपनी जान दे दी। कोई नोट नहीं, कोई किस्सा नहीं, कुछ नहीं। कुछ टाइम बाद फिर एक हाउस हेल्प ने वहां से, सेम जगह से, सेम बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दी। इसी तरीके से करते करते उस बिल्डिंग में, उस फ्लैट से, सेम बैल्कनी से कूदकर कम से कम 20 लोगों ने अपनी जान दे दी। उन लोगों ने अपने आप को खत्म कर दिया, और सिर्फ यही पता चला, जिन किसी ने भी यह नोट छोड़ा, उन्होंने यही लिखा कि हमें यहाँ से कोई देखता है, कोई हर समय हमारे साथ रहता है, हमें अपने पास बुलाता है, और यहाँ इस बैल्कनी से बुलाता है। तो मतलब
किससे मतलब एक कांसेप्ट यही निकल कर आया कि वो लोग वहाँ से कूद जाएँ। उनको ये कहा जाता है कि वो वहाँ से कूद जाएँ। तो ये जगह जो है यहाँ पर कोई भूत है, प्रेत है या नहीं है, ये तो हम नहीं जानते, इसकी पुष्टि भी कोई नहीं कर पाया। लेकिन बस इतना तय है कि ये जगह किसी न किसी के दिमाग से ज़रूर खेलती है और ये जो बिल्डिंग है, ये अब भी वहाँ पर एक बिल्डिंग बन गई है, वहाँ लोग रह रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं। लेकिन अभी भी वो जो फ्लोर है वो 8th फ्लोर है जहाँ पर वो फ्लैट था और उस फ्लैट में अभी भी कोई नहीं रहता है और वहाँ के लोग ये मानते हैं कि रात को 8 बजे के बाद उस फ्लोर पर कोई बाहर ना निकले। जो भी गिने-चुने वहाँ लोग रहते हैं, कोई भी रात को 8 बजे के बाद वहाँ पर बाहर नहीं निकलता है। तो ये थी हमारी कहानी। अगर आप इस कहानी के बारे में जानते हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। और अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी सच्ची घटना है जो आप चाहते हैं हम अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचा पाएँ, लोगों को अवेयर कर पाएँ, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल हैंडल पर हमसे बात कीजिए ताकि हम आपकी स्टोरी लोगों तक पहुँचा पाएँ।